पुष्पेंद्र जी, मुझे बताइए कि क्या बार बार मुख्यमंत्री का यह मुद्दा उठाना, इसका कोई असर होगा क्या? आज उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ऐसा सेंटिमेंट पैदा कर सकती है, उसमें कामयाब हो सकती है कि जाट वोटर बीजेपी को वोट करे? देखिए सौरभ जी, इसको सारी चीज को जो है थोड़ा सा मैं परिप्रेक्ष्य में रख देता हूं जी। जो नीचे सेंटिमेंट जा रहा है, जो नीचे सोच बन रही है, जो किसान आंदोलन के माध्यम से भाजपा को घेरने का काम हम लोगों ने किया था, उस माहौल को जो है अगर ये आगे ले जाते तो निश्चित रूप से 250 से कम सीटें गठबंधन की नहीं आ रही। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने ये एक तो गठबंधन किया है, इसका नवासी से ही मैं बता दूं कि ये सारी की सारी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत थी। चौधरी चरण सिंह जो है उनके चरणों में बैठ करके मुलायम सिंह यादव और वो प्रदेश के उनके नेता हुआ करते थे। जब चौधरी साहब जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, प्रधानमंत्री भी रहे, उस सारी विरासत को अपने चरखा दाव से चौधरी अजीत सिंह को पटकनी मार के 89 में वो मुख्यमंत्री बन गए। वहीं से ये चीजें शुरू हो गई थी। उसके बाद लगातार जो है इन्होंने इनको घटाते ये छपरौली सीट पे आ गए 2017 में, और छपरौली में भी अंत में विधायक चला गया। जाटों के आरक्षण के खिलाफ सदा जो है समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह परिवार रहा। हरित प्रदेश का मुद्दा जो चौधरी अजीत सिंह बार बार उठाते थे या चौधरी चरण सिंह भी चाहते थे कि प्रदेश का छोटे हिस्सों में बंटवारा हो, उसके खिलाफ ये रहे। और कवाल कांड जो हुआ है उसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता का फार्मूला था चौधरी चरण सिंह जी का, उसको खंडित करके इन्होंने जाट और मुसलमान को भिड़ाने का काम किया। वो एक घटना हुई थी, यदि उसी दिन लोग अरेस्ट हो जाते जो भी दोषी थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती तो उसमें दंगा आगे नहीं होता। लेकिन जानबूझ करके उसमें इस तरह की एक तरफा कार्रवाई की गई कि जो लोग दोषी थे उनको जो है छोड़ दिया गया, जबकि उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये तमाम जो घटनाक्रम है, उसके बाद इस चीज को भूल पाना और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समाजवादी पार्टी सरकार में किस प्रकार की होती थी। जाट अधिकारी मुझे फोन करके बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है गड़बड़ होती थी, भर्तियों में किस तरीके से जो है नाइंसाफी जो है जाट बिरादरी के साथ होती थी। तो इस तमाम घटनाओं की वजह से अब जो ये जो है गठबंधन हुआ है, मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं बता दूं किस प्रकार से हमने जबरदस्त ताकत सौंपी थी जो है जयंत चौधरी जी को। उनकी ताकत को 1/4 कर दिया इन्होंने। कैसे किया? 1/4 तो सीटें हैं जो इनको मिलनी चाहिए थी वो दी नहीं। 1/4 सीटों पे अपने कैंडिडेट भेज दिए, 1/4 सीटों पे धन्ना सेठ भेज दिए। केवल 1/4 वास्तव में इनके अपने कैंडिडेट हैं जयंत चौधरी के। यानी कि जो 1 रुपया समाज ने ताकत सौंपी थी उसको चवन्नी बना करके अपने पॉकेट में रख लिया। ये काम जो है अखिलेश यादव ने किया है। अब ये कह रहे हैं कि हम चवन्नी नहीं है, हम पलटते नहीं है। अरे आप उसके पॉकेट में रखे हुए, उसके बटुए में रखे हुए चवन्नी बन गए तो अब आप क्या पलटोगे? इस वजह से भारी रोष है। जाट जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, हमने इनको सचेत किया था कि भविष्य के जो लीडर हैं, यहाँ पर दलितों के जो लीडर हैं भविष्य के, वो चंद्रशेखर रावण हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता तो जाट जयंत चौधरी के साथ था, गठबंधन हो गया तो कम से कम साइकिल के साथ तो नहीं जाएगा जाट? भाई मैंने कहा 1/4 इनके कैंडिडेट है, उसमें तो इनको वोट ठीक ठाक मिल जाएगी। बाकी जगह तो जो समाजवादी पार्टी के इंपोर्टेड हैं या धन्ना सेठ है, अब धन्ना सेठ और इंपोर्टेड जो कैंडिडेट है वो किसके विधायक बने और खिसके, वो इनके काबू में नहीं रहेंगे। तो इनके पास है ही नहीं, मतलब 1 रुपया इनको सौंपने के बावजूद ये खुद ही चवन्नी बन के वहां बैठ गए, इनको चवन्नी बना दिया। आपकी बात का दोनों से जवाब लेता हूं मैं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता हमारे साथ हैं। संदीप चौधरी जी, पहले आप ही जवाब दीजिए क्योंकि सारे आरोप जो लग रहे हैं वो आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। सौरभ भाई, मैं आपको बता दूं, जैसे पुष्पेंद्र जी हैं और कृष्णवीर जी हैं, ऐसे लोग हमारे समाज में लगातार काम करते हैं। इन्हें टीवी चैनलों पर बैठने का मौका भी मिलता है, बात रखने का मौका भी मिलता है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, कोई एक फोटो 100 व्यक्तियों के साथ ये नहीं दिखा सकते। समाज के 100 व्यक्ति भी इनके साथ नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, आज की तारीख में चैलेंज करता हूं, कहीं भी ये खड़े होकर 100 व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन ये जयंत चौधरी को, चौधरी चरण सिंह को, चौधरी अजीत सिंह को चैलेंज करके यहां बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये कहीं का पार्षद बन के मुझे दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूं। लेकिन ये यहां बैठ के विश्लेषण करते हैं, किसान नेता बन जाते हैं। एक किसान का एनजीओ बना लेने से कोई किसान नेता नहीं बनता, ये भी
लोग राकेश टिकैत की तरह आपको बॉर्डर पर दिखाई देते अगर ये किसान नेता होते। लेकिन नहीं, ये पुष्पेन जी, आपको क्या लग रहा है, ये पुष्पेन जी बीजेपी के समर्थक थे क्या? मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप टिप्पणी कीजिए, मुझे एतराज नहीं है, उसका जवाब तो ये लोग खुद देंगे। केवल इतना कह रहा हूं, पुष्पेन चौधरी कभी आपको भाजपा के साथ खड़े दिखाई दिए थे क्या? आपने सौरभ भाई देश के गृह मंत्री को भी सुना होगा, वो भी जयंत चौधरी को गंभीरता से लेते हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री को सुना होगा, वो भी जयंत चौधरी को गंभीरता से लेते हैं। आपने हाल ही में दिल्ली के सांसद रहे परवेश वर्मा जी को सुना होगा, वो भी कितनी उससे लेते हैं। तो मीडिया भी कितनी गंभीरता से लेता है जयंत चौधरी को। लेकिन ये दो चौधरी आपने बैठाए हैं, इनके बारे में मैं कुछ भाई, आप भी चौधरी हैं, ये भी चौधरी हैं। आप कह रहे हैं आप तो नेता हैं और ये केवल एनजीओ चलाने वाले हैं। देख, मैं जवाब लेता हूं, एक मिनट। कृष्णवीर जी पहले जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं 100 लोग इकट्ठा करके दिखा दीजिए। भारतीय कृषक समाज में शायद इनको जानकारी नहीं है, मुझे कहने में अब दुख हो रहा है। 50 लाख मेंबर हैं। सिर्फ सड़कों पे कूदने वाला ही व्यक्ति जो है वो किसानों का ठेकेदार हम नहीं बन सकते। कृष्णवीर चौधरी ने गन्ना किसानों के लिए कंप्यूटराइजेशन की पर्ची और बैंक के भुगतान की व्यवस्था कृष्णवीर चौधरी ने की थी। कृष्णवीर चौधरी ने एथेनॉल की शुरुआत के लिए इस देश में सबसे पहले भारतीय गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किया। आपका नाम सिलेक्ट हो चुका है। ये कहना 1 मिनट अब सुनिए जरा। कृष्णवीर चौधरी अगर गांव में भी जाते हैं तो वहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। मेरे अपने गांव, मैंने 1 मिनट सुनिए, मैंने अपने गांव में खेल का कॉम्प्लेक्स बनवाया है 25,000 मीटर में। ये एनजीओ की जो आपने बात कही, ये 25,000 स्क्वायर मीटर में कॉम्प्लेक्स बनवाया। शिलान्यास पे हजारों लोग आए और उद्घाटन पे हजारों लोग आए और सब ये खुश हुए कि एक अच्छा काम हुआ। आपको जानकारी नहीं होती तो आप सिर्फ ठेकेदारी मत लीजिए। ये समाज बहुत बड़ा है। ये मेरा जहां तक बात है, मैं सिर्फ जाट राजनीति सीमित नहीं हूं। मेरे लिए कर्नाटक में भी है, मेरे लिए तमिलनाडु में भी है, मेरे लिए महाराष्ट्र में भी है, मेरे सारा राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। हर जगह हमारे साथी इतना सब करते हैं। तो आप, अगर मैं तोड़फोड़ नहीं करवाता, आग नहीं लगवाता, तो आपको समझ में नहीं आएगी बात। आपको तभी समझ में आएगी। मैं भी उसी रास्ते पे लोगों को उतारूं। नहीं, ऐसा है ना संदीप जी, देखिए आपने चूंकि आपने इनके दोनों के ऊपर आपने व्यक्तिगत तौर पर इनके लिए सवाल उठाया। ये नेता नहीं है और इनके कहने का कोई असर नहीं है, तो वो आपको जवाब दे रहे हैं कि उनके पीछे क्या फॉलोइंग है। सौरभ जी, एक मिनट सौरभ जी, पुष्पेंद्र बराबर, देखिए मुझे आज अच्छा लगा कि पुष्पेंद्र ने चौधरी साहब के समय क्या बिल्कुल सच्चाई पुष्पेंद्र ने सबके सामने रखी है। मेरे तो पिताजी चौधरी चरण सिंह के उसमें जो है सेवा में रहे और उस समय रहे जब बीकेडी होती थी। आपको जानकारी होनी चाहिए, बीकेडी होती थी जी। बहुत अच्छी बात है आपकी। मैंने क्या, अरे आप सुनिए, लेकिन चौधरी चरण सिंह का जो कैरेक्टर था, चौधरी साहब बनने के लिए तो हमें कई जन्म सोचना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ के अभी क्या गलत था पुष्पेंद्र, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और शरद यादव, केसी त्यागी, सुनिए, सतपाल मलिक, ये सब चौधरी साहब के चरणों में बैठ के राजनीति करते थे। और इन्होंने, पुष्पेंद्र ने सही कहा कि अजीत सिंह को धोखा मुलायम सिंह जी ने किया था। तो आपको अगर जानकारी नहीं है और अगर पुष्पेंद्र ने सही बात कह दी तो आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।